महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आया है, मागेल त्याला सौर कृषि पंप। इस स्कीम के द्वारा आपको गवर्नमेंट 10% अमाउंट के साथ आपको 90% सब्सिडी देकर आपको ये स्कीम प्रोवाइड कर रही है। तो कोई भी आपके कुएँ के ऊपर इसे बिठा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं पूरा गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ हम सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। जो लोगों को फेक मैसेज आ रहे हैं, तो उससे भी आप किस तरह बच सकते हो, इसके ऊपर पूरा वीडियो हम ये क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, यू हैव नो आइडिया। तो सबसे पहले एक ब्राउज़र, कोई भी क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके अंदर www.google.com इस तरह ऐड कर लो। ऐड करने के बाद इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बस लिखना है महाडिस्कॉम। महाडिस्कॉम जैसे ही लिखोगे, इस तरह का एक साइट आ जाएगा। इस साइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम ऑफिशियल साइट महावितरण की साइट पे चले जाएंगे। बी रिमेंबर, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो फार्मर है उनके लिए यूज़फुल है। उसके बाद देखिए, ये साइट ओपन होने के बाद यहाँ पर महावितरण एक क्वेश्चन, इग्नोर फेक फ्रॉड एसएमएस इस तरह का आपका अगर आता होगा, तो बहुत सारे लोगों को फेक मैसेज आ रहे हैं और पेमेंट भी उनका डिस्प्यूट अनवांटेड लिंक पर क्लिक कर कर पेमेंट ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमने ये पूरा वीडियो क्रिएट किया है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी मैसेज आता है आपको, तो ये वीडियो में जिस तरह मैं स्टेप दिखा रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए। आपका स्टेटस पता चल जाएगा, आपकी पंप का स्टेटस क्या है। तो ये आपके फेक मैसेज अलग अलग साइट से आते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, तो इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हो। तो चलो प्रोसेस करते हैं। अभी मागेल त्याला सौर कृषि पंप, कहाँ से आपको पंप को अप्लाई करना है। सबसे पहले इस साइट पे आ चुके हैं हम। साइट पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर पॉपअप चल रहा है मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऑफिशियल साइट के ऊपर आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट का स्कीम चला रहा है, तो इसके अंदर देखिए ये पूरा फ्लैश में दिखाते हैं सौर पंप किस तरह काम करता है, पूरी प्रोसेस। बट यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है कि मागेल त्याला सौर कृषि पंप के लिए बेनिफिट किस तरह है, वो सबसे पहले जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर देंगे, मराठी। मराठी लँग्वेज में आप देख सकते हो यहाँ पे, त्या शेतकऱ्यांसाठी सिंचनासाठी हक्काची स्वतंत्र व शाश्वत योजना, ओके। सर्वसाधारण गटाच्या शेतीसाठी केवळ 10% रक्कम भरून सौर पॅनल कृषी पंपाचा संच आपल्याला मिळेल। अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना लाभार्थीचं 5% अनुदान भरून आपण हा पंप घेऊ शकतात। उर्वरित रकमेच्या केंद्र राज्य सरकारकडून अनुदान मिळेल, म्हणजे 90 ते 95% तुम्हाला अनुदान मिळेल। आणि जमिनीच्या क्षेत्रानुसार 3 ते 7.5 HP पंप आपल्याला देण्यात येईल। त्याच्यामध्ये 5 वर्षाची दुरुस्ती, इन्शुरन्स हे इन्क्लुडेड आहे। वीज बिल नाही, लोड शेडिंग नाही, चिंता नाही, हे यांचे ठळक वैशिष्ट्य आहे। त्याच्यामध्ये सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा सूर्यकिरणाद्वारे मिळणार। आता लाभार्थी कोण असेल याचे निकष जे दिले आहे त्यांनी, 2.5 एकरापेक्षा शेती जमीनधारक 3 अश्वशक्ती म्हणजे 3 HP पंपचा तो अप्लाय करू शकतो। ज्यांच्याकडे 5 एकरापेक्षा जास्त जमीन आहे ते 7.5 HP पंपसाठी अप्लाय करू शकते। पण हे एका शेतकऱ्याकडे असावे। जर तुम्हाला 7 HP पंप असेल आणि एका शेतकऱ्याकडे 5 एकरापेक्षा कमी जमीन असेल, तर त्यांनी गट शेती करावी आणि सामूहिक सोलार पंप अप्लाय करू शकतात। वैयक्तिक, सामूहिक शेततळे, विहिरी, बोरवेल यांच्या मालकीचे 12माही वाहणारी नदी, नाले यांच्या शेजारील जमिनीधारकाचे शेतकरी सुद्धा या योजनेत पात्र राहील। ज्या शेतकऱ्यांकडे बोरवेल, विहीर, नदी इत्यादी ठिकाणी शाश्वत स्रोत आहे, यांची खात्री महावितरण करण्यात येईल। म्हणजे त्यांचं आपला वायरमन असतो, तो तिथे व्हिजिट करेल। तथापि जलसाधारण कम पाण्याचे जिरवण्यासाठी पाण्यासाठ्यामध्ये उपलब्ध, म्हणजे पूर्ण माहिती इथे देण्यात आली आहे। आणि अटल सौर कृषी पंप योजना 1, योजना 2 आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना यांचा लाभ न घेतलेले शेतकरी सुद्धा याचं लाभार्थी असतील। आता विषय येतो, हाँ झाली ये सिर्फ हो गई इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल। इसके बाद आता है परिपत्र, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल जिसके लिए डॉक्यूमेंट लेटर क्रिएट किया है। तो 14 दिसंबर 2024 को 17 दिसंबर 2024 को एक लेटर आया था। तो उसके अंदर गाइडलाइन ऑफ द क्लेरिफिकेशन ऑफ ग्रिड सोलार पंप इंस्टॉलेशन, तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपको दिमाग में कोई डाउट होगा तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लाभार्थी। अब यहाँ पर क्या है, अर्ज करा, अर्जाची स्थिती, देयक रक्कम भरना करा, ये। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन करना है, और एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको अर्ज करा इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लाभार्थी सुविधा मेनू के ऊपर जाना है। कभी कभी इंग्लिश में होता है, इस तरह इंग्लिश में, तो यहाँ पर आपको अलग नज़र आएगा, जैसे बेनिफिशियरी सर्विसेज।
तो यहाँ पर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल फुलफ़िल करने के लिए ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे इंटर योर पेड पेंडिंग कंज्यूमर नंबर, देखते हैं इसे मराठी में होता है क्या? या तो इस तरह मराठी में हो चुका है अभी। तो अब मराठी में हर एक चीज़ पॉइंट भर भर पूरी फिलअप करना है आपको। सबसे पहले आपका जो कोटेशन होगा, पुराने बोरवेल हो या आपके कुएं के ऊपर हो, तो विहिरीच्या वरती असेल तर ते इलेक्ट्रिक बिल जे असेल त्याचा नंबर आपल्याला इथे एंटर करायचा आहे। वो नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओके बोलेगा, तो यहाँ पर आपको नंबर एंटर करना है। उसके बाद पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद ये वैयक्तिक जमिनीचा तपशील, आपका आधार क्रमांक, जिल्हा, गाव, उपनिरीक्षक, जमिनीचे मालक, अर्जदार, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल करना है। फुलफिल करने के बाद अर्जदाराचा रहिवासी आणि आपका एड्रेस सेम लोकेशन पे रहते हो या कहीं और गाँव में रहते हो तो ये भी डालना है। स्रोत क्या है, कुआँ है, नदी है, नाला है या बोरवेल है, जो भी होगा वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। फिर तपशील देना होगा। बाकी तपशील के अंदर आपको पिकाचा प्रकार यानी मक्का, गेहूँ, जो भी आपकी फसल होगी वो यहाँ पर आपको डिटेल देना है। और पंप का यूज़ किस तरह होने वाला है, अभी कौन सा पंप यूज़ करते हो, ये सब डिटेल यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। उसके बाद बैंक डिटेल देना है। बैंक डिटेल देने के बाद यहाँ पर ये पूरा एग्रीमेंट साइन करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक तुम्हारा गट नंबर आ जाएगा। जहाँ पर आप ऊपर डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने फुलफिल रीड कर लिया है। ये चेक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऊपर का तो सब चीज़ें आप भर लोगे, तो उसके बाद आता है आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो यहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए आपको 7/12। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रद्द केलेली धनादेश प्रत, बैंक यानी कैंसिल चेक चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट अगर एक फ़ोटो चाहिए। तो याद रखिए 7/12, आधार कार्ड, कैंसिल चेक एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके मोबाइल में हो सकते हैं, कंप्यूटर में हो सकते हैं, तो वो वहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इस अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है एंड देन यू कैन अपलोड। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अर्ज सादर कर देना है। सादर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक मैसेज आएगा पेमेंट के लिए। पेमेंट की प्रोसेस में अब यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं पेमेंट की प्रोसेस। तो अभी पेमेंट करना है हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरा एप्लीकेशन सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमें एक बेनिफिशियरी आईडी आता है। आईडी के बाद हमें उस बेनिफिशियरी आईडी से पेमेंट करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मेरा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होगा। तो करंट एप्लीकेशन स्टेटस हम चेक करेंगे। यहाँ पर हम लाभार्थी क्रमांक, यानी यहाँ पर अगर इंग्लिश में करता हूँ तो इट इज़ अ बेनिफिशियरी आईडी। ओके, तो बेनिफिशियरी आईडी एक इंटर कर देते हैं यहाँ पे 78 सर्च। तो ये हमने ऑलरेडी पेमेंट किया है, सॉरी। ओके सर्च। जैसे आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको एक लिंक पॉपअप मैसेज आएगा, प्लीज़ मेक योर पेमेंट। तो पूरी लिंक मैंने आपको दिखाया है। सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद इस साइट पे क्लिक कर देना है। इस साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तो इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद मागेल त्याला सौर कृषी पंप, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन करंट एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी आपको डाल देना है। हम यहाँ पर इंटर करते हैं और सर्च बोलते हैं। जैसे मैं सर्च करूँगा, मेरे बेनिफिशियरी आईडी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस टू मेक द पेमेंट। पेमेंट के लिए क्या करना है कि यहाँ पर, यहाँ क्या है, ड्राफ्ट के अंदर आपका अभी पेमेंट हुआ नहीं है, इसलिए ड्राफ्ट के अंदर है। तो हम करते हैं इस एप्लीकेशन बेनिफिशियरी आईडी का पेमेंट। तो प्रोसेस टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं प्रोसेस टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। आपका नाम आ जाएगा, आपका आधार नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ये सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन करना है और डाउन करने के बाद यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर लेना है। साइन करने के बाद पे नाउ, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इस लिंक के ऊपर यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके पास, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, कैश और यूपीआई। तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। करते हैं इंटरनेट बैंकिंग भी ऑप्शन है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिटेल सेलेक्ट करेंगे। तो ओके, क्लिक ऑन सबमिट। यहाँ पर आपका कार्ड नंबर एंटर कर देना है। कार्ड होल्डर जो भी होगा वो डिटेल यहाँ पर फुलफिल कर दीजिए। आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा एक्सपायर डेट एंड वैलिडिटी टर्न, तो ये दोनों जगह प्लेस कर देना है। और कार्ड के बैक साइड में CVV नंबर होगा, वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। दैट्स। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो आपको पेमेंट का लिंक दिखेगा सीधा। अभी जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके फ़ोन के ऊपर। वो OTP यहाँ पर एंटर कर देना है 033। कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो आफ्टर द पेमेंट इस तरह आपको लिंक नज़र आएगा, विंडो नज़र आएगा, तो समझ लीजिए आपका पेमेंट हो चुका है। इसके बाद हम स्टेटस चेक करेंगे सेम बेनिफिशियरी आईडी का। ओके, तो आगे नहीं से ऐसे ही स्टार्ट रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम चेक करेंगे करंट एप्लीकेशन स्टेटस, बेनिफिशियरी आईडी 52 सर्च, और यहाँ पर देखिए करंट स्टेटस पेमेंट विथ सबमिटेड। ठीक है, तो इस तरह आपको पेमेंट करना है, कोई टेंशन लेना नहीं है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो चलो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मस्त रहा होगा। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।